नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी हम धन्वंतरी क्लिनिक की नजोगढ़ ब्रांच पे हैं और आज हम जो ये यहाँ पर आप इतना देख रहे हो, ये एक पेशेंट के साथ फ्रॉड हुआ है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने कर्म आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लिया और इनको पहली बार में 6 मंथ की मेडिसिन दी गई थी। ये कब की बात है सर? ये 5 अक्टूबर 2022 की बात है। 5 अक्टूबर 2022 की बात है। उस समय क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 8 था सर। फिर 6 महीने तक क्या रहा? 8 ही रहा सर। 8 ही रहा, यानी मेंटेन रहा। उसके बाद फिर 6 मंथ की मेडिसिन दी गई। 6 मंथ के बाद सर 5 मंथ की दी गई। ठीक है, यस सर। जो यहाँ पे रखी हैं सारी, Yes, sir, ये 5 मंथ की मेडिसिन है। कितने हज़ार की मेडिसिन दी गई आपको? 60,000 की है सर। 60,000 की मेडिसिन दी गई। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सर 12 आ रखा है क्रिएटिनिन। 12 क्रेटिनिन आ रखा। और उसके बाद ब्लड उन्होंने यूरिया 220 है सर। 220 है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि डायलिसिस करानी पड़ेगी? सर टेम्परेरी डायलिसिस के लिए बोला था सर डॉक्टर पुनीत ने। पुनीत से कॉल पे बात हुई ना यस आपकी? सर, कॉल पे बात हुई है सर। फिजिकली तो कभी नहीं मिले ना? कभी भी नहीं सर। दूसरी बार कॉल पे बात हुई है बस। ठीक है। एक बार पंचकर्मा भी शायद करवाया हो? पंचकर्मा करवाया सर। पंचकर्मा में 1,08,000 रुपये लगे थे 12 दिन के। और सर उससे 1% बोलते हैं ना सर, 1% भी आराम नहीं हो सर उससे। कहाँ पे कराया था ये? सर ये आयु कर्मा नाम से सर, बुढ़ो। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो डमी पेशेंट हो सकता है। हमने शायद ये कर्म आयुर्वेद का पर्चा है, रविंद्र कुमार नाम है। उसके बाद इनका बिल दिखाएंगे आपको। पहली बार आपको बता रहे थे, आपने दिखाया था 80,000 का पहला बिल था सर। दूसरा बिल 60,000 का सर। पहला बिल देखो इनका 81,500 का अक्टूबर का बिल है, जो पहली बार 6 मंथ की मेडिसिन गई। उसके बाद अगला जो बिल है इनका 10 मार्च का है और बिल है 60,000 रुपये का। और बॉडी वेट सर अभी 38 आ रखा था सर लास्ट टाइम। 38 आ और रहा जब पहली था। बार विजिट किया था तो सर 60 अबव था सर। 60 अबव था। अब Yes, तो sir. बेड रिटर्न हो गए थे बिल्कुल। यस सर। बेड पे चले गए थे ना Yes, बिल्कुल। तो अब देखो इनकी मेडिसिन के बारे में आपको दिखाते हैं। कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं बता रखा इसके अंदर क्या है। ऐसे अगर ये ड्रग एक्टिवोलेशन नहीं है कि आप कोई दवाई बेच रहे हो उसके ऊपर उसका नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्टिवोलेशन, ये तो बुक होनी चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। आप विदाउट लेबल मेडिसिन कैसे बेच सकते हो? अपना नाम लिख रखा है, फ़ोन नंबर लिख रखा है, कोई अंदर सील नहीं है। ये किस तरीके की मेडिसिन है? फिर काढ़ा आप देखोगे, 150 ग्राम काढ़ा इन्होंने 1400 रुपये का दे रखा है पेशेंट को। इतनी लूट तो नहीं मचानी चाहिए ना कि पेशेंट आपके पास आ जाए और उसको आप लूट लो बिल्कुल। 6 मंथ की मेडिसिन इन्होंने पेशेंट को एक साथ दे दी। 6 महीने में पेशेंट की कंडीशन 600 बार बदलेगी। किडनी वाले पेशेंट की कंडीशन हमेशा बदलती है। और फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा इनको कि आप एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लोगे, ऐसा इन्होंने कहा ना। उसके बाद इनका फॉस्फोरस भी बढ़ा, पोटेशियम भी बढ़ा, हीमोग्लोबिन काफ़ी लो हो गया था, ईपीओ बंद करा दिया। इरेथ्रोपोइटिन तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए किडनी वाले पेशेंट में जो CKD5 में पहुंच गया। उसके बाद फिर आप मेरे पास आए। कब आए पहली बार मेरे पास? सर मैं आया सर पिछले महीने सर आपके पास। ठीक है। पहली बार तो शायद हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई है। ये सर। उसके बाद आपने विजिट किया। ये सर। जब कितना क्रिएटिनिन लेवल था जब मेरे पास पहली बार विजिट किया आपने? सर 12 था सर। 12 मेरे पास आए हो शायद तीसरी बार, ये सर। लेकिन महीना एक हुआ है। ये सर महीना एक ही है। अब कितनी वैल्यू है? 8.30 सर। 8.30। रिजल्ट का आपको बताया था वैसा मिला? ये सर। मैंने आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस की कि डायलिसिस से बिल्कुल बचा दूंगा? नहीं सर। मैंने आपको कहा था शायद जाना पड़ सकता है जाना पड़ डायलिसिस पे, सकता है। ये सर बोला था क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। ये सर। और इन्होंने क्या कहा था स्टार्टिंग में पहली बार जब आप? इन्होंने बोला था सर 6 महीने तक हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। 6 महीने तक भरोसा दिया था इन्होंने, आश्वासन दिया था। हाँ जी सर पर 6 महीने तक तो सर क्या, 6 महीने के बाद 5 महीने की दोबारा दवाई दी है। हाँ जी। उसके बाद सर 2 महीने बाद अभी फिर बोल रहे हैं लोग डायलिसिस के लिए, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि डायलिसिस पे कभी आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है। तो फॉल्स प्रॉमिस ही किया ना Yes, उन्होंने sir. आपके साथ। Yes, देख सकते हो आप पेशेंट को कैसे ठगा जाता है। फॉल्स प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम आपको डायलिसिस पे कभी नहीं जाने देंगे, और फिर उसे एक ऐसी होपलेस सिचुएशन में लाके छोड़ दिया जाता है कि फिर उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऐसे ही तो आयुर्वेद पे से फिर विश्वास उठता है लोगों का कि Yes, सभी sir. ऐसे ही लूट रहे हैं। ये सर। तो ऐसा ना करें। एक साथ 6 महीने की मेडिसिन देने वाला भी गलती कर रहा है और लेने वाला भी गलती कर रहा सर है। लेने वाला तो सर, लेने वाले को ज़बरदस्ती दिया जाएगा ना सर। ये मैंने बोला था सर हाँ। 6 महीने के बाद एक महीने की मैं लेके जाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। हाँ जी आयु कर्मा में गया था सर, 1,08,000 वहाँ लगे सर। हाँ जी। कोई पैनल, कोई सर हमारे को मेडिकल फैसिलिटी नहीं है हाँ जी गवर्नमेंट के हिसाब। उस सारी बातें बताई सर मैंने। उसके बाद भी सर उन्होंने जबरन 5 महीने का हाँ। ये मेरे तो को डरा के लूटा जा रहा है Yes, ना sir. कि ये नहीं करोगे तो आदमी डायलिसिस पे कैसे चला पैसा जाएगा। लेके आ रहा है सर, ये इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है Yes, sir. फाइनेंशियल कंडीशन ये से। सर। अब मेरे पास है, ऐसा हुआ कि मैं ही ना मिलता हूँ आपको? नहीं सर, कोई आप और मिले सर, हर बार मिले। मैं ही मिला हूँ हर Yes, बार। sir. मैंने गाइड किया अच्छे से। Yes, sir. वहाँ कभी ऐसा हुआ डॉक्टर पुनीत मिले आगे एक बैठे? बार भी नहीं मिले सर।
मैंने तो सर एक बार जा करके बोला था हाँ। कि मेरे को उन्हीं से ही मिलना है, हाँ जी। फिर भी नहीं मिली। बोला कि एक ये डॉक्टर है, इनसे मिले। तो मैंने आपको ये लिस्ट दे रखा है, ये हाँ। उन्होंने ही लिखा था डॉक्टर ने। अच्छा, जूनियर डॉक्टर्स ने नहीं देखा है। जूनियर डॉक्टर। तो मार्केटिंग क्यों कर रहे हो आप अपने चेहरे के नाम पे जब आपको मिलना ही नहीं है पेशेंट से? कोई भी इनके झांसे में ना आए, और ये जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ही फॉल्स प्रैक्टिस है। इनको बुक किया जाना चाहिए डर्ग एंड कॉस्मेटिक और एक्ट के सर अंडर। मैं एक बात और आपको हाँ जी। बोलूँगा सर, मैं आप मेरे को जो भी बोलो इनके ऊपर कार्रवाई करनी है, क्या हाँ। करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ हूँ सर। अभी जी पेशेंट सर, इन्होंने मेरे को लूटा ही हाँ। नहीं है सर, इन्होंने मेरे पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है सर। इसे कुछ नहीं है सर, पर विश्वास जो तोड़ा है ना इन्होंने सर, सही इतना बात है। गुस्सा आ रहा है सर इन पे, मैं बता नहीं सकता सर, सब तो मैं बयान नहीं कर सकता कितने महीने स्पॉइल किए इन्होंने आपके? शायद सर। 7 महीने, एक साल। एक साल सर। वो 60 kg से 38 kg पे लाके छोड़ दिया सर अभी patient। 38 kg है, 35 मान के चलो, 35 to 40 के बीच में सर। और फिर भी Body फॉल्स weight। प्रोमिसेस करे जा रहे हैं, करे Yes, जा sir. रहे हैं, करे जा Yes, रहे sir. हैं। अभी भी कह रहे हैं कि 4 महीने बाद हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी भी मतलब एक इनके प्रिया हेल्थ काउंसलर है, उसने हाँ। बोला था सर। से दूर रहें, इनसे बच के रहें। जो ये पूरा इन्होंने मार्केटिंग स्कैम कर रखा है ना सोशल मीडिया पे, तो शोशेबाजी इतनी है, असली में पेशेंट को देखना नहीं। आप डॉक्टर बने हो तो पेशेंट को देख के ही बने हो, पेशेंट को देखोगे तो ना तभी कुछ है। भगवान नहीं हो आप एक नॉर्मल इंसान हो। तो थोड़ा धरती पर उतर जाओ और पेशेंट को देखना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पे तो आ जाओ, कभी इस चैनल पे आप आ रहे हो, कभी उस चैनल पे आप आ रहे हो, कभी इस न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल आ रहे हैं, और पैसे से के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पेशेंट चाहे मर जाओ, डूब के मर जाना चाहिए कहीं जाके। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BMS कर रखे, फिर भी शर्म नहीं आती एक पैसे की। क्यों यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम कर रहे हो? अपने इनको इंस्टीट्यूशन को बंद कर दो और घर बैठ जाओ अपने। तो ऐसे फ्रॉडों के पास कभी ना जाएं और बच के रहें इनसे। थैंक यू।